हेलो नमस्कार, मैं हूँ पारस धाकड़ और बताने वाला हूँ जो आपको 125 केवीए किर्लोस्कर का जनरेटर 6R का डीजल टैंक का क्लीनिंग और इसका रेडिएटर और आफ्टर कूलर का क्लीनिंग करने वाले हम लोग साइट पर। एक्चुअली अभी साइट पर जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऑटोमेटिकली लोड पे बंद हो जाता है और उसके बाद में टेम्परेचर भी इसका हाई जा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग रेडिएटर को और आफ्टर कूलर एंड डीजल टैंक का क्लीनिंग करने वाले। तो दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से इसका अंदर इंजन के अंदर जो डीजल टैंक है ये कुछ इस तरीके से 6R जो किर्लोस्कर का इंजन है, 6 सिलेंडर वाटर कूल्ड। इसमें 2 ऑयल फिल्टर, 2 डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर असेंबली, कुछ इस तरीके का माउंटिंग इसका। और जो डीजल टैंक का फिटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है नीचे की साइड में। तो उसको क्लीनिंग के लिए हम लोग अभी निकालने वाले हैं जस्ट साइड पे। डीजल टैंक का जो फिटमेंट है वो नीचे की साइड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये वाला आप देखेंगे। तो उसके लिए ये जो डीजल का फिलिंग है होस पाइप उसको भी निकालना पड़ेगा, और ये डीजल का इनलेट पाइप और उसका रिटर्न पाइप। उसके अलावा जितने भी इसके ऊपर के फिटमेंट है ये सारे उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये गेप है इस वाले गेप से डीजल टैंक बाहर होगा। और दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से बाहर की साइड में, इधर की साइड में अगर देखेंगे हम तो ये वाली जो है कैनोपी की बॉडी, ये वाला इधर के जो बोल्ट है ये वाले निकाले हैं हमने अभी। इधर दिखा देता हूँ आपको, ये वाले बोल्ट, 2 बोल्ट है यहाँ पे। तो इनको निकालने के बाद में ये बाहर आएगा कुछ इस तरीके से प्लेट। तो और इसके बाद डीजल टैंक को बाहर करेंगे हम लोग। इधर जो है मैकेनिकल फ्यूल सेंसर, ये वाला मैकेनिकल टाइप, इसको भी खोलना पड़ेगा। जितना भी ऊपर जो इसके डीजल टैंक के ऊपर जितने फिटमेंट है उनको पहले निकालेंगे। उसके बाद में ये इधर से ऐसा स्लाइड हो गया और इधर से इस वाली जगह से ये बाहर हो जाएगा। ये जो ब्लू पट्टी है आपको दिख रही होगी कैनोपी की बॉर्डर, इसको निकालने के बाद में डीजल टैंक बाहर हो जाएगा। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने अभी लेवल किया है। थोड़ा मिट्टी पड़ा हुआ था इधर, और दिखा देता हूँ दूर से। इसका डीजल टैंक का क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग। 6R इंजन है ये, वाटर कूल्ड। डीजल टैंक, रेडिएटर, आफ्टर कूलर का क्लीनिंग होना है। इंजन ट्रिप भी कर रहा है, डीजल टैंक में भी कचरा है इसका। तो इस वजह से हम लोग दिखा रहा था आपको किस तरीके से इसका फिटमेंट आता है डीजल टैंक का। इसके अलावा जो रेडिएटर का फिटमेंट है कुछ इस तरीके से, ये वाला इसका रेडिएटर इस वाले पार्ट में, ये वाला जो इसका रेडिएटर है इस तरीके से पूरा, इसको भी निकालने वाले हम लोग क्लीनिंग के लिए। दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से इसको निकालेंगे अभी। ये हमने सारे कनेक्शन जितने भी हैं इसके वो हटाए हैं, अभी बोल्ट सारे निकाले हैं, इसको निकालने वाले हम लोग अभी, दिखाते हैं वो भी आपको। इसका जो रेडिएटर है उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से। थोड़ा सा जो है ये चोक है, ये इस तरीके से पूरा चोक है, और इसकी वजह से जैसे ही टेम्परेचर इसका जाता है हाई तो ट्रिपिंग हो जाता है। हाई टेम्परेचर करके ट्रिप करा, क्योंकि प्रॉपर इसको कूलिंग कर नहीं पा रहा है। इसका जो टेम्परेचर है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टाइप पे लगा हुआ है इसका जो है मीटर, टेम्परेचर को रीड करने के लिए। तो ग्रीन और रेड वाला जो कुछ किस तरीके का वो दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि नॉर्मली जिसे डिजिटल कंट्रोलर में 95 पे ट्रिपिंग है, 98, 95। और ये वाला कुछ इस तरीके से, जैसे ये रेड पे टच करेगा तो ट्रिपिंग इसका आ रहा है। इसका जो सेंसर है वो वाटर टेम्परेचर सेंसर, ये वाला रीड करके इसको ट्रिप करता है। तो वही हम लोग इसको क्लीनिंग के लिए निकाल रहे हैं अभी। क्लीनिंग करने के बाद में इसको लगा के भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से चलेगा ये। उसका जो पैनल है वो भी इस तरीके से है, कुछ बिल्कुल सादा वाला, क्योंकि जो मॉडल है काफ़ी पुराना है, 6R 2009 मॉडल। और कुछ इस तरीके से RMC प्लांट के ऊपर लगा हुआ है। इंजन ब्रेक नहीं मार रहा है, इंजन में जो है
वो पूरा प्रॉपर है, किसी तरीके का ओवरलिंग का काम तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो डीजल टैंक और ये क्लीनिंग करते हैं हम लोग, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से डीजल टैंक निकालेंगे, रेडिएटर को किस तरीके से निकालेंगे। अभी जस्ट इसको जो है कैनोपी का जो फिटमेंट है उसको खोल रहे हैं हम लोग। लगभग इधर से भी ये हो गया है कंप्लीट, ये लेवल होना ज़रूरी था इसको निकालने के लिए। वो कुछ इस तरीके से इधर से आप देखेंगे पूरा जनरेटर है 125 kVA किर्लोस्कर। अर्थिंग भी साथ में करने वाले क्योंकि अर्थिंग भी नहीं है इस डीजी में, तो वो अर्थिंग भी साथ में कर देंगे हम लोग क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी प्रॉब्लम है जनरेटर में, तो इसको भी करने वाले हम लोग साथ में, वो भी दिखाएंगे अगर होगा तो। डीजे के अर्थिंग के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं अभी गड्ढे, अर्थिंग भी इसके करने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। वो इस तरीके से इसके न्यूट्रल ये 2 अर्थिंग, एक इंजन बॉडी, एक कैनोपी बॉडी, टोटल 4 अर्थिंग जैसा कि होते हैं, मैंने बता चुका हूँ पहले भी मेरी वीडियो में। अभी अर्थिंग का ये बताते हैं किस तरीके से अर्थिंग को कनेक्ट करने वाले हम लोग, साथ में ये भी बता देंगे आपको। रेडिएटर को खोलने के लिए ये वाला जो है इसका एयर इनलेट का पाइप, इसको भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमने कूलेंट इसका ड्रेन किया है, इधर से ड्रेन के लिए वाल दिया है, और इधर से ओस क्लिप, और ये सारा जितना भी वाटर का लाइन है इसको अलग करेंगे हम लोग। ये पूरा कंप्लीट है, इसको अलग करेंगे और 1 बाय 1 दिखाते हैं आपको किस तरीके से रेडिएटर को निकालेंगे हम लोग। अर्थिंग के लिए जो रोड है 1 मीटर का, वो कुछ इस तरीके से डाला है अभी। इसका जो डिस्टेंस है वो भी 4 फीट के आसपास, 4-5 फीट हमने मेंटेन किया है। 1 मीटर का रोड है ये। केमिकल वाला अर्थिंग हम लोग कर रहे हैं अभी, केमिकल डालने के बाद इसको वापस से फिट करेंगे हम लोग। ये जो कैनोपी का है आउटर फिटमेंट, वो इसको बाहर निकाला हमने क्योंकि इधर टच होने का थोड़ा सा लग रहा था हमको, तो इधर से ये ऐसे कैसे डीजल टैंक हम लोग बाहर करेंगे। ये वाला जो है पूरी यहाँ से ऐसा पूरा बाहर हो जाएगा ये जो पूरा एरिया है डीजल टैंक, क्योंकि इसमें बहुत सारा कचरा मिला है। हमें थोड़ा सा अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको जब क्लीन करेंगे हम लोग, क्योंकि जब पुराना हो जाता है तो डीजल में पानी आता है, लगभग अधिकतर हमने केसेस में देखा है, तो उसकी वजह से डीजल टैंक सड़ने लगता है और वो कहीं ना कहीं जाके डीजल लाइन में फंसता है, जिसकी वजह से डीजल प्रॉपर इंजन को नहीं मिलता है और दबने की प्रॉब्लम आती है। तो कुछ इस तरीके से अभी डीजल टैंक को निकालने का काम चल रहा है अभी साइड पर, साथ में अर्थिंग का भी इस तरीके से। ये अर्थिंग के लिए भी हमने कंप्लीट इस तरीके की रॉड डाली है, 1 मीटर का कॉपर रोड, और उसके साथ में केमिकल भी डालने वाले हम लोग, और जीआई स्ट्रिप से इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग। इधर से भी लगभग इसका जो है रेडिएटर का कनेक्शन मैंने बताई दिया आपको, लगभग अलग कर दिए अभी, और रेडिएटर आफ्टर कूलर को भी निकाल रहे हैं हम लोग साथ में। रेडिएटर का जो फिटमेंट है उसको भी हमने निकाला है कुछ इस तरीके से, जो मैं बता रहा था आपको आफ्टर कूलर किस तरीके से चौक है वो अब आप देखेंगे किस तरीके से पूरा ये इस तरीके से चौक है। तो इसको हम लोग एसिड से क्लीन करवाने वाले हैं। अभी लगभग आउटर फिटिंग सारा हमने खुला है इस तरीके से। डीजल टैंक को हम लोग निकाल रहे हैं नीचे की साइड से। ये जो था आउटर पैकिंग मैंने बताया था, इस वाले को निकाला है। उसके बाद में ये जो है डीजल टैंक है, डीजल टैंक को हम लोग कर रहे हैं अभी बाहर कुछ इस तरीके से। ये आउटर पैकिंग को निकालने के बाद ये इसका जो कैनोपी का था बॉडी, उसको मैं बता रहा था आपको, उसको अभी बाहर निकाल दिया है। इसके बाद में
ये वाला इस तरीके से डीजल टैंक बाहर आ रहा है, और इधर से रेडिएटर भी कुछ इस तरीके से निकाल दिया है। निकालने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका जितना भी होज कनेक्शन वगैरह, ये है इसका आफ्टर कूलर, जो कि मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से चौक है पूरा। ये आप इस तरीके से देखें, ये पूरा चौक है, तो इसको भी क्लीन करने वाले हम लोग। ये आफ्टर कूलर है, और उसके बाद ये है इसका रेडिएटर। उसको चौक होने की वजह से हवा बराबर पास नहीं हो रही, और ये भी काफ़ी पुराना है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इसका क्लीनिंग होना है, तो इस वजह से इसको भी हम लोग निकाला है। तो इसको भी क्लीन करेंगे, रेडिएटर को भी। ये इस तरीके से बाहर आ गए दोनों, और अब डीजल टैंक को बाहर कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से इसका फिटमेंट थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं होने की वजह से कैनोपी में अटक रहा है, तो वन बाय वन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है, तो उनको हम लोग निकाल रहे हैं। ये इधर से देखें आप, निकलने के बाद में अब दिखाता हूँ आपको, जिधर से ये बाहर होगा, ये वाला जो एरिया है इधर से ये बाहर होता है डीजल टैंक। इस तरीके से ये अलग होके कैनोपी का बॉडी, और इसको नीचे से हम लोग खींचने वाले हैं। इधर से सरकाने वाले। किसे बात कर रहा है? अंदर कैसे पकड़ता? ये इस तरीके से अभी हमने कैनोपी को भी निकाला है, क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है, ये वाला गैप नहीं है इसमें, ये वाले में, तो इसकी वजह से ये हट रहा था, तो इसको निकाल दिया हमने अभी बाहर पूरा। तो कुछ इस तरीके से बाहर आएगा ये डीजल टैंक। भाई साहब हो गया। वो तो समझा कि उसने जंग जीत ली। इस तरीके से डीजल टैंक को बाहर किया वॉशिंग के लिए। आपका जैसे डीजल का जो टैंक है उसको क्लीन किया है अभी, तो कुछ इस तरीके से ये आप देखेंगे मिट्टी निकली इसके अंदर से। ये कुछ ऐसा थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा एक्चुअली क्या है, थोड़ा गीला था पहले से, लेकिन इसमें कचरा वगैरह था, उसको पूरा निकाला है, इस तरीके से क्लीन किया है इसके अंदर। अब इसको फिटमेंट और रेडिएटर फिटमेंट का भी दिखाता हूँ मैं आपको। डीजल का टैंक क्लीनिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से हमने टीएम का पाइप यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वो अंदर से जो पानी है वो कुछ इस तरीके से जो पानी है वो कुछ इस तरीके से निकलने के लिए दिया हुआ है डीजल टैंक के अंदर से। तो अभी सारा जो है इसका पूरा टैंक का क्लीनिंग लगभग हो चुका है। कचरा जो निकला था वो दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। और जो जो टीएम का वाटर पंप है उसके द्वारा तो प्रेशर अच्छा रहता है, तो उसी से हम लोग उसको क्लीन कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी लगभग क्लीनिंग हो चुका है, और रेडिएटर भी क्लीनिंग के लिए भेजा हमने, आफ्टर कूलर साथ में दिया उसके, वो भी हम लोग दिखाते हैं आपको किस तरीके से फिटमेंट करने वाले हैं। लोड ट्रायल भी दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से
इंजन सारा ये डीजल टैंक और आफ्टर कूलर का क्लीनिंग होने के बाद में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है। डीजल टैंक को निकालने के बाद दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जो अंदर था पूरा कचरा उसको भी क्लीन किया हमने। पूरा जितना भी ऑयल का लीकेज, कूलेंट लीकेज से लेके मिट्टी वगैरह जमा थी तो उसको भी पूरा क्लीन करवाया हमने इस तरीके से। कुछ भी इधर से रेडिएटर निकाला हुआ है और डीजल टैंक भी हमने निकाला हुआ है अभी दोनों का। इसमें बता रहा हूँ आपको वॉशिंग का चल रहा है काम। इसका थोड़ा सा फिटमेंट का इशू है। एक्चुअली SL90 का कैनोपी है। SL90 भी जनरेटर इसी में आता है और 6R जो आता है 125 kV वो भी इसी के अंदर देती थी कंपनी पहले 2008-9-10 में। तो इसका जो फिटमेंट है थोड़ा सा वो है। डीजल टैंक निकालने के लिए ये वाला जो पार्ट है कैनोपी का इसको भी निकालना पड़ा क्योंकि नीचे जो गैप है वो बहुत कम दिया था, तो इस वजह से हमने इसको पूरा निकाला क्योंकि डीजल टैंक नीचे से स्लाइड होके निकलता नहीं है। तो इस वजह से इसको पूरा खोलना पड़ा हमें जो कि अननेसेसरी है। इसको थोड़ा सा अगर फिटमेंट का प्रॉपर होता तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा दिया है नीचे से निकालने के लिए नॉर्मली आता है तो उस तरीके से निकलता नहीं इसमें। तो ये पार्ट कभी भी आप इसका निकालें डीजल टैंक क्लीनिंग के लिए तो ये ज़रूर आप देखें, इसको निकालना ही पड़ता है क्योंकि नीचे टच होता है। नहीं तो फ्यूल के जो मेन और रिटर्न पाइप है उसके जो बेंजो वगैरह जो कसने के लिए पॉइंट दिया है वो भी इस पर टच होता है। इस तरीके से कुछ क्लीनिंग भी किया हुआ है। ये वाला पार्ट भी निकाला हुआ है कैनोपी के अंदर से हमने। इस तरह से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अल्टरनेटर की साइड से पूरा इधर से भी पूरा क्लीन हो गया है कुछ इस तरीके से। इधर से आप देख सकते हैं सेल्फ की साइड से। फिटमेंट के टाइम पे भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से हम लोग रेडिएटर आफ्टर कूलर को फिटिंग करेंगे साइड पर। ये 6R वाला इंजन है, ये वाटर कूल्ड 6R 1080 है। मेरे ख्याल से मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जैसा मैं बता रहा था आपको 6R 1080 है। ये वाला कुछ मॉडल है इस तरीके का। रेडिएटर का जो फिटमेंट है कुछ इस तरीके से अभी किया है हमने। थर्मोस्टेट भी डाला है इसमें, पहले बाईपास था तो इस तरीके से कुछ फिटिंग चल रहा है अभी। ये आफ्टर कूलर और रेडिएटर का फिटमेंट क्लीनिंग के बाद हम लोग कर रहे हैं अभी साइड पे। इधर से भी देख लीजिए। रेडिएटर का फिटमेंट लगभग कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से क्लीनिंग के बाद में। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर वापस 1 बाय 1 सारे जितने भी होस्ट कनेक्शन थे जो 1 बाय 1 सारे कनेक्ट हो गए हैं अभी। मेन जो था उसका फिन्स की वजह से, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे इस तरीके से फिन्स को क्लीन किया है हमने। इसमें से दिखेगा नहीं वो का। फिन्स क्लीन करने के बाद में को फिटिंग कर दिया है अभी प्रॉपर। इधर से भी देखें आप कुछ इस तरीके से प्रॉपर फिटिंग हो चुका है रेडिएटर और आफ्टर कूलर। अभी इसको चालू करने वाले हम लोग थोड़ी देर में, वो भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से पे लोड पे परफॉर्म करने वाला है। इधर से डीजल टैंक पूरा कंप्लीट क्लीन करने के बाद में, और इस तरीके से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये कुछ इस तरीके से फिटमेंट हो गया है अभी कंप्लीट। अभी चालू करते हैं इसको, वो भी दिखाता हूँ मैं। देखना स्टार्ट करें। कर रहे हैं स्टार्ट अभी जनरेटर को हम लोग।
रेडिएटर वगैरह सारा कंप्लीट वॉशिंग वगैरह कराने के बाद में भी फिटमेंट हो गया है कंप्लीट। डीजी हमारा आफ्टर कूलर को भी वॉश कर दिया था रेडिएटर, और उसके बाद में फ्यूल टैंक जो मैं दिखा रहा था आपको, और अर्थिंग के कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिए अभी पैनल के अंदर कुछ इस तरीके से। ये आप देखें, न्यूट्रल के 2, एक इंजन बॉडी और एक कैनोपी बॉडी, टोटल 4 अर्थिंग होते हैं। और इस तरीके से जीआई स्ट्रिप डाल के ये जो है इस तरीके से हमने केमिकल अर्थिंग किया है। और इधर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये आप देखें इस तरीके से ये प्रॉपर वापस से फिटमेंट कंप्लीट हो गया है। ये 125 kVA 125 kVA किर्लोस्कर जनरेटर, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। रेडिएटर क्लीनिंग, आफ्टर कूलर का क्लीनिंग एंड फ्यूल टैंक का क्लीनिंग और अर्थिंग कनेक्शंस। इसमें जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन था वो भी सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम, वो जो है AVR की वजह से हुआ था। AVR भी फॉल्ट था इसका। ये कुछ इस तरीके से RMC प्लांट है, इसमें लगा हुआ है ये जेनसेट। मैं डीजी को भी चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से RMC प्लांट और जनरेटर इस साइड में रखा हुआ है। अभी कंप्लीट है पूरा, चालू करके दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। इस तरीके से पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये था वीडियो पूरा कंप्लीट मेरा रेडिएटर, आफ्टर कूलर एंड फ्यूल टैंक एंड अर्थिंग, डीजी के अर्थिंग कनेक्शन का। इसमें मैंने बताने की कोशिश करी है मैक्सिमम। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी था इसमें प्रॉब्लम, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया है अभी। तो अभी डीजी प्रॉपर चल रहा है, अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।